हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल पे। तो आज है अपना डे 4 थर्सडे 20th ऑफ February 2025 थर्सडे। तो आप सबको पता है हम 3 बेस पे एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल। तो चलो बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ थी और उसके क्या क्या इफेक्ट हुए हैं मार्केट पे आज। तो जैसे कि आपको पता है हम 3 सेशंस की मेन बात करते हैं, तो कुछ ऐसे न्यूज़ है जो कल न्यूयॉर्क सेशन में थे और हमने कल इवनिंग में कवर नहीं किए थे। तो जिसके अंदर आप ठीक से देख सकते हो कि ये बेसिकली मेन 4 न्यूज़ है जो कि रात 12:30 बजे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके रात 12:30 बजे आई थी। यूएस FOMC मीटिंग मिनट्स और NJ आर्बिजन गवर्नमेंट और स्पीच थी, और 3:30 AM को यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक स्पीच थी और FOMC मेंबर जेफरन की एक स्पीच थी। तो टोटल 4 न्यूज़ थे जिसके अंदर 2 लो इम्पैक्टेड और 2 हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ का इफ़ेक्ट हमारे गोल्ड के चार्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ये अगर न्यूज़ आप देखोगे ध्यान से तो मॉर्निंग 3:30 AM आई थी जो कि इंडियन सेशन में कवर नहीं होता है। तो ये स्पीच का मॉर्निंग इफेक्ट क्या हुआ है ये आपको ओपनिंग के बाद पता चलेगा। तो चलो हम चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको अभी ये 4 न्यूज़ का इफेक्ट आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया। आप देख सकते हो 3 o'clock को मार्केट कहीं यहीं पे था और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है, और जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ है इसने रैली अपवर्ड स्पीच के बाद शुरू कर दी है। तो देखते हैं ट्रम्प की स्पीच में ऐसी क्या बातें हुई थी। अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो जो हाई इम्पैक्टेड ट्रम्प की न्यूज़ थी, वापस एक बार आपको मैं न्यूज़ के फ्रेम पे ले चलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 3:30 AM को ट्रम्प की स्पीच थी और ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट है। उनकी स्पीच पे उन्होंने नेक्स्ट मंथ कार, सेमीकंडक्टर, चिप्स, फार्मा और जो वुडन स्टफ्स है, जो वुडन की लकड़ियाँ आती है जिससे घर बनाए जाते हैं यूएस में, उसके ऊपर के जो टैक्सेस है वो डिक्लेयर करने के लिए वो नेक्स्ट मंथ डिक्लेयर करेंगे, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्सेस कम करेंगे। मतलब जो प्रोडक्ट्स यूएस के अंदर रेडी होते हैं और मैन्युफैक्चरर होते हैं और वहीं पे सेल होते हैं उसके ऊपर टैक्सेस कम करेंगे। ये थे की पॉइंट उनके स्पीच के। अगर आपने उनके यूएस स्पीच की अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको एलन मस्क भी दिखे होंगे जो कि टेस्ला के ओनर है। उनके साथ भी उनकी काफ़ी लास्ट 2 न्यूज़ से उनकी बातचीत और ये चल रही थी, जिसके ऊपर से ही ये सेमीकंडक्टर्स, कार्स, इसके ऊपर के टैक्सेस के ऊपर उनका वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन चल रहा है। और अभी उसके जो टैक्सेस है वो शायद वो आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में या नेक्स्ट मंथ में डिक्लेयर करेंगे। और जैसे ये एक बहुत इम्पैक्टेड न्यूज़ हो सकती है। और नेक्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आने वाले जो यूएस में प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, क्रिएट होते हैं, उसके ऊपर का टैक्सेस का जो है वो कम करेंगे। उसके बाद ही आप देख सकते हो कि मार्केट स्टार्ट होते ही बूम से गोल्ड मार्केट बूस्ट हो गया टू अपवर्ड्स। चलो तो उसके बाद आज की बात कर लेते हैं। जैसे कि अपना एशियन सेशन स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग में, तो उसके एशियन सेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज एशियन सेशन में 4 न्यूज़ थे, 4 इवेंट्स थे जो कि 2 लो इम्पैक्टेड और 2 मॉडरेट लेवल के थे। आप देख सकते हो एक 6 o'clock एंड एक 6:30 इन द मॉर्निंग। 6 AM को 2 AU मीन्स ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट चेंज और ऑस्ट्रेलियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और 6:30 AM को लोन प्राइम 1 ईयर का लोन प्राइम रेट और 5 years का लोन प्राइम रेट। तो यहाँ आप देख सकते हो AU इज़ ऑस्ट्रेलियन अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा जो है CH इज स्टैंड फॉर चाइना लोन प्राइम रेट। तो इसका ज़्यादा कुछ गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट फ़िलहाल नहीं हुआ है, पर उसके बाद ये था आपका एशियन सेशन का न्यूज़। तो जैसे कि आपको पता है लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है अपना 11:30 इन द मॉर्निंग। सो उसके बाद कुछ ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं थी, पर लंदन सेशन में एक मेन 3 न्यूज़ थी जिसके अंदर 2 लो इम्पैक्टेड और 1 एक मॉडरेट लेवल की न्यूज़ थी, जो कि 2:30 आप देख सकते हो 2:30 को UK LME कॉपर इन्वेंट्रीज आई थी, और जिसके बाद भी मार्केट अब इतना मोमेंटम तो नहीं दिया है,
उसके बाद अगर हम आते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, तो न्यूयॉर्क सेशन में आज टोटल 7 न्यूज़ थी, और जिसके अंदर आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में 7 o'clock CARMPIM/M, और उसके बाद यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उसके बाद यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। जैसे कि आपने देखा था कि मॉर्निंग में भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के कुछ ये आए थे। अनएम्प्लॉयमेंट इज एक्चुअली स्टैंड फॉर अपनी बेरोजगारी। तो जैसे कि बेरोजगारी की क्या हालत है वहाँ पे, और हालांकि ये यूएस का है तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट और नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट, गोल्ड मार्केट पे देखने के लिए मिलता है। तो CARMPI, CA is stand for Canada, RMPI is Raw Material Price Index, where manufacturer buying on high cost of goods and they are selling on high price of inflation। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो एक हाई कॉस्ट पे गुड्स बाय कर रहे हैं और उनको वो सेल भी, मतलब खरीद भी महंगे में रहे और बेच भी महंगे रहे, महंगे दाम पर है। उसके वजह से हो क्या रहा है कि महंगाई CA यानी कनाडा में बढ़ती जा रही है, तो ये वहाँ के रॉ मटेरियल पे इसका इफेक्ट हो रहा है। उसके वजह से अगर महंगाई बढ़ रही है तो गोल्ड का प्राइस कहाँ जाना चाहिए आप देख सकते हो। और उसके बाद सेकेंड न्यूज़ आप देखते हो यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है अगर ये कम आता है तो इट्स गुड फॉर गोल्ड एंड देन गोल्ड हैव टू राइज। तो पहली न्यूज़ थी जिसके वजह से मार्केट नीचे जाना चाहिए, दूसरी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो पहली कनाडा की न्यूज़ थी तो जो लो इम्पैक्टेड थी, और ये मॉडरेट लेवल की 7 o'clock की न्यूज़ है। उसके बाद जो थर्ड न्यूज़ है वो है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। मतलब जो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट्स हुए, बेरोजगारी है, बेरोजगारी अगर कम आती है देन गोल्ड मार्केट फॉल होता है। अगर बेरोजगारी जो प्रेडिक्ट की है उससे ज़्यादा आता है देन गोल्ड हमेशा राइज होता है। ठीक है, तो पहले में मार्केट फॉल होना चाहिए पहले न्यूज़ पे। दूसरे न्यूज़ मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप देखो तो इंडेक्स का आना चाहिए था रेट, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का इज 19.4, तो आया कम है, तो मार्केट को तो राइज होना चाहिए। थर्ड न्यूज़ देखोगे तो जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल प्रेडिक्ट किए थे 215 के, जो आए हैं 219 के, तो इससे मार्केट राइज होना चाहिए था। गोल्ड के लिए अच्छी बात है ना, गोल्ड के लिए तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ज़्यादा है तो मार्केट राइज होना चाहिए। तो ये तीन एकदम कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है। इसका न्यूज़ पे अगर क्या इफेक्ट हुआ है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने ये यहाँ पे रोक के इसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये 7 o'clock के न्यूज़ का देखते हैं 7 o'clock को क्या, जैसे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ था तो क्या बूम हुआ है। तो ये देखिए मैंने गोल्ड का चार्ट 5 मिनट्स पे वापस लेके आया हूँ। तो फिलहाल मैं जो ये ड्रॉ किया था इसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, इट्स डन। तो 7 o'clock चलते हैं 7 o'clock की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट आए थे। पहला स्टेटमेंट था, न्यूज़ था रॉ मटेरियल प्राइस इंडेक्स, जिसके वजह से मार्केट फॉल होना चाहिए था। आप देख सकते हो दिस इज 7 o'clock और यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है टिल ऑलमोस्ट 24 तक। सॉरी, एक सेकेंड, इसे वापस कर देता हूँ मैं। 47 से लेके 24, इट्स ऑलमोस्ट $33 का फॉल। सो कनाडा के इन्फ्लेशन की न्यूज़ थी जिसकी वजह से फॉल होना चाहिए था, और एक न्यूज़ थी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की जिसके वजह से गोल्ड राइज होना चाहिए था, और थर्ड न्यूज़ थी जैसे आप देखोगे 7 o'clock की न्यूज़ आई है, वहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ है टिल 740 तक ऑलमोस्ट, और प्राइस $33 ड्रॉप हुआ है। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ आई थी, बेरोज़गारी की, अगर बेरोज़गारी ज़्यादा आती है तो गोल्ड राइज होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जैसे ही न्यूज़ आई है उसके बाद अगर किसी ने बाय किया होगा या बाय के ट्रेड 40 मिनट्स के अंदर, वहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉल के बाद मार्केट राइज होना शुरू हो गया था। और अगर राइज की मैं बात करूँ
तो ये यहाँ से राइज होकर गया है करीब करीब जो हमारा एक 2947, मतलब 24 से लेके अगेन 47 के आसपास तक अगेन $33 की अप मूवमेंट आई है। और अगर आप चलो टेक्निकल टर्म्स पे आते हैं तो वहाँ ये तो अप एंड डाउन की मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँगा। वापस एक बार मैं न्यूज़ सेक्शन पे चलता हूँ तो आपको फिर मैं उसके बाद टेक्निकल्स पे हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो उसके बाद 8 o'clock, 8:30, 10:35, बट सारे लो इम्पैक्टेड न्यूज़ है तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही है। इसके लिए मैं वहाँ पे ज़्यादा आपका वक्त ना लेके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जो 7 o'clock की न्यूज़ थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, RMPI, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो अभी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए, जो कि मेरा फोटे भी है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टेक्निकल एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलते हैं चार्ट की तरफ फॉर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 डे की टाइम फ्रेम है और मैंने कल के आपके लिए कल का जो डे हुआ था यानी 19 फरवरी 2025 का लो और हाई, ये मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं कुछ आपको एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल्स दूंगा, जो है 2918 2918.640 और 2947 2947.080, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप देख सकते हो, चलो मैंने आपके लिए कुछ लाइंस रखे हुए थे, उनको पहले मैं भी हटा देता हूँ। अभी मुझे नहीं लगता ये जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल था 2900, उसके ऊपर का ये स्विंग की अभी हमें ज़रूरत है, बिकॉज हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मिल चुका है। और कल का ये स्विंग का जो मैंने क्रिएट किया था इसे भी मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ये आपके लिए मैंने 294780 और 2918.640 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और ये तो मैंने आपको न्यूज़ के लिए लिया था, तो इन दोनों को भी मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। चलो अभी बात करते हैं आज के डे ओपनिंग की। जैसे कि आपको पता है आज का डे ओपन हुआ था 2934.175। उसके बाद जैसे वो US प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच हुई है उसके बाद मार्केट राइज हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था 2947 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो आप देख सकते हो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया है। और ये स्ट्रॉन्ग फॉल आपका करीब करीब स्टार्ट हुआ है 6 o'clock और 5 o'clock के अराउंड, 5 o'clock से थोड़ा पहले ही है, 4:30 अराउंड, 4 o'clock के आसपास। बट 7 o'clock जैसे न्यूज़ आई वहाँ से सीधा $33 का फॉल हुआ है और अगेन राइज होके 47 पे भी प्राइस है, और फिलहाल ट्रेंड कर रहा है 2938-37 अराउंड। तो आज की क्लोजिंग ये हमारे ये दो ब्लैक लाइंस के अंदर ही होगी ऐसे मुझे लगता है, और ये हमारा 2918 विल बी वर्क एज अ सपोर्ट और 2947 वर्क एज रेजिस्टेंस। तो ये भी ख़त्म होने के लिए एक और दिन बचा है, और हमारे गोल्ड के चार्ट पे ज़्यादा मूवमेंट फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है। ये मुझे अभी साइड वेज लग रहा है, आप देख सकते हो अभी ये फ़िलहाल इसमें फंसा हुआ है। तो इसके जब ऊपर निकल जाए तो आई विल अज्यूम प्राइस चला जाएगा 3000 की तरफ, और अगर यहाँ से टूटता है तो अगेन प्राइस चला जाएगा 2900 की तरफ। फ़िलहाल इसमें ट्रेड करना छोटे ट्रेडर्स छोटे मूवमेंट कैच करने के लिए ठीक है। अगर आप बड़ा मोमेंटम कैच करना चाहते हो तो थोड़ा सा सब्र करो, 2947 के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छे स्विंग्स मिले देन गो फॉर अ लॉन्ग, और 2918 के नीचे मिले तो गो फॉर अ शॉर्ट। तो एटलीस्ट मार्केट नीचे भी जाएगा तो 2850 2847 वगैरह जो लेवल्स हमारे वहाँ पे कुछ ब्लैक लाइंस होंगी, वहाँ पे देखते हैं। देखो 2845 तक का फॉल हो सकता है, और ऊपर निकल जाएगा तो 3000, नीचे आएगा तो 2845। So let's try to catch this $60-70 का मूवमेंट, नॉट आपका $5 और $10 का मूवमेंट। ओके, सो दिस इज़ फॉर द डे, दिस इज़ फॉर द टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए थोड़ा, ठीक है। थैंक यू।